संसार विषय और परमार्थ विषय दोनों अलग वस्तु है। संसार है पंचभौतिक शरीर संबंधी विषय और भगवत विषय है आत्म संबंधी चिन्मय विषय, चिद विषय। दोनों में बहुत फर्क है। संसार सुख बंधन का कारण, भगवत विषयक सुख और मुक्ति का कारण। संसार विषयक चेष्टा बंधन का कारण, भगवत विषयक चेष्टा मुक्ति का कारण। संसार अंधकारमय, भगवत विषय चिन्मय। संसार अनित्य, भगवत विषय नित्य। संसार अंधकार, भगवत विषय रोशनी, चिन्मय, दिव्य, आलोकमय। संसार दुखदायी और परम आनंदप्रद। संसार का जो देहोदैहिक वस्तु विषय, जो वस्तु पदार्थ प्राप्ति के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, सुख के अनुसंधान करके हमारे जीवन को हम समर्पित करके संसार जीवन में हम आसक्त हो करके मानव जीवन को हम इस तरह से भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए बिनु सत्संग ना हरि कथा, तेहो बिना मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर इस शरीर रहते रहते भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो बहुत भारी भूल हो जाएगा। ये शरीर ही बंधन का कारण, मुक्ति का कारण दोनों है। शरीर दुश्मन है और शरीर परम मित्र है। ये हर इंद्रिय हमारा दुश्मन है और हर इंद्रिय हमारा परम मित्र बन जाता है। इसका प्रयोग जब भोग्य विषय में आसक्त होकर इंद्रिय सुख के पीछे हम भागते हैं तो ये इंद्रिय, ये शरीर हमारा बंधन का कारण, हमारा दुश्मन बन जाता है। हमको खींच करके ले जाता है संसार की ओर और मरने का बाद 84 लाख जोनी में फिर भ्रमण कराने का कारण बन जाता है शरीर। ये हर इंद्रिय हमारा दुश्मन बन जाता है अगर भगवत विषय छोड़ के देहोदैहिक वस्तु विषय, भौतिक विषय में आसक्त हो जाता है। ये चक्षु है, इसके द्वारा माया घुसता है। माया। ये कान है, कर्ण है, इसके द्वारा अनर्थ घुसता है, अनर्थ हो जाता है शब्द के द्वारा। जीवा के द्वारा बीमार घुसता है। तक इंद्रियों के द्वारा मोहित हो जाता है। तक इंद्रिय, स्पर्श सुख, एक एक इंद्रिय हमारा अगर ये विपरीत मुखी हो करके अगर ये भोग्य पदार्थ में आसक्त हो जाता है, दृश्यमान देहोदैहिक वस्तु पदार्थ में, तो हर इंद्रिय हमारा दुश्मन का काम करता है। ये इंद्रिय, यही दुश्मन बन जाता है। यही मन हमारा दुश्मन बन जाता है। और ये मन जब भगवत चरण में समर्पित हो जाता है तो ये मन हमारा सबसे बड़ा मित्र हो जाता है। और ये मन जब भोग्य पदार्थ में आसक्त होता है, ये मन सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हमारे भीतर ही वृत्ति, एक चित वृत्ति, एक जड़ वृत्ति। जब मन, हमारे अंतःकरण जब भोग्य पदार्थ में आसक्त होता है तो जड़ वृत्ति इसको बंधन दशा प्राप्त करा करके खींच करके संसार सागर ले जाता है। और ये अंतःकरण जब भगवत विषय उन्मुख होकर सत्संग के माध्यम में रह करके, गुरु कृपा प्राप्त करके, महत सानिध्य में रह करके जब इसकी वृत्ति, जब चित वृत्ति होती है, माने भगवत उन्मुखी होती है, तो ये हमारा मुक्ति का कारण हो जाता है। हर इंद्रिय, शरीर, हमारे सब इंद्रियों, अंतःकरण सब हमारा मित्र बन जाता है। ये चक्षु हमारा मित्र बन जाता है, माया नहीं। ये चक्षु के द्वारा भगवत दर्शन करते हैं, संत दर्शन करते हैं, तीर्थ दर्शन करते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं। यह आँख हमारा मित्र बन जाता है। कान के द्वारा हरि कथा श्रवण करते हैं, सत्संग में मंगलमय कथा, आत्मचेतन संबंधी भगवत भक्ति विषय कथा श्रवण करते हैं, तो कर्ण इंद्रिय हमारा मित्र बन जाता है। इस शब्दों के द्वारा,
जीवा के द्वारा जो शब्द प्रयोग करते हैं, जब हरि गुणानुवाद करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम करते हैं, स्तव स्तुति वंदना करते हैं, तो ये इंद्रिय जीवा इंद्रिय हमारा मित्र बन जाता है। तक इंद्रियों जब भगवत भक्त के चरण राज लेकर के अंग में लेपन करते हैं, जब हम ब्रजराज में लोटपोट खाते हैं, तो ये तक इंद्रिय हमारा मित्र बन जाता है। और तद विपरीत जब भोगोन्मुखी वृत्ति लेकर के, जब ये भोगस्प्रिया लेकर के संसार की तरफ उल्टा देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति धावित होता है, ये सब हमारा आत्मा का दुश्मन बन जाता है। देखने में लगता है ठीक है, अच्छा है, हमको आनंद मिल रहा है, आनंद तो है नहीं, स्वप्न बतलिक है। अंतिम में उसको बंधन दशा प्राप्त करा करके उसको भोग वृत्ति, उसके संस्कार फिर जाकर उसको खींच करके नाना जोनि भ्रमण कराने में मजबूर कर देता है। उसका कर्म, उसका क्रिया, उसका चिंता, उसका संस्कार। ये इसीलिए सत्संग में रह करके भगवत भजन करना मनुष्य जीवन के लिए बहुत जरूरी है। भजन मनुष्य करते हैं, पशु के लिए भजन नहीं है। धर्माचरण मनुष्य करते हैं, पशु नहीं करते हैं। इतना ही भेद है पशु में और मनुष्य में। मनुष्य धर्माचरण कर सकते हैं, परम मंगल साधन कर सकते हैं, संसार बंधन से मुक्त होकर भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके दिव्य आनंद पद प्राप्त कर सकते हैं। पशु में ऐसा होना संभव नहीं है। इसीलिए मनुष्य में श्रेष्ठता, अगर ऐसे मानवत्व ने पा करके जो आत्म कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए हरि भजन नहीं करते हैं, स आत्महा कहते हैं, वो आत्महत्याकारी, वो आत्मा को हत्या कर रहे हैं, शरीर को नहीं, आत्मा को आत्महत्याकारी। अब तुम्हारा वृत्ति, तुम्हारी इंद्रिय, तुम्हारा मन, तुम्हारा अंतःकरण तुम किधर लगाओगे तुम जानो, तद अनुसार तुमको फल मिलेगा। घूमने का इच्छा है, 84 लाख जोनी, महाकाल स्थिर है, खूब घूमो, अनादिकाल घूमते 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 वो काल की कोई ठिकाना नहीं, ना जाने कितना कल्पांतर बीत गया है, घूमते 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 ना जाने कैसे प्रभु की कृपा से हमको एक सुंदर मानव तन मिल गया है, और वो भी ऐसे नहीं, हमको ब्रज में आने का मंगलमय कृपा हो गई है हमारे ऊपर, हमको भजन करने का मौका मिल गया है, हमारी बुद्धि वृत्ति भी ऐसे ही हो गई है, जो हमको भजन करने की इच्छा जागृति हुई है, बहुत मंगलप्रद है। लेकिन ऐसे नहीं सिर्फ भावना से होगा नहीं, थोड़ा क्रियात्मक भी होनी चाहिए। क्रिया, भावना करते हैं हाँ भजन करेंगे करेंगे करेंगे, करेंगे नहीं, अभी से शुरू कर दो, समय का इंतजार मत करो। समय के इंतजार, शुभ समय किसी का हाथ में आया नहीं है ना। तो महाप्रभु आए हैं, उनके समस्त पार्षदों को लेकर के आते हैं, जुग जुग में आते हैं मार्ग प्रदर्शन करने के लिए। हरि भजन कैसे किया जाता है, हमको मार्ग प्रदर्शन करते हैं। महाजन जैन गतस्व पंथा, वही मार्ग अवलंबन करके हमको चलना है। महाजन जिस मार्ग अवलंबन करके कृतकृत्य हुए हैं, परम मंगल साधन करने में समर्थ हुए हैं, उस मार्ग अवलंबन करके हमको चलना है। रघुनाथ दास गोस्वामी की जीवन चरित्र संबंध में हम लोग परम मंगलमय कथा आलोचना कर रहे हैं। थोड़ा सा बाकी है, हम लोग आगे 2-4 दिन उनके जीवन चरित्र संबंध में आलोचना करते आ रहे हैं। आज तो नरोत्तम ठाकुर के एक पुण्यतिथि है, उनके विषय में भी थोड़ा आलोचना करना है। तो आज समाप्त करेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में आकर के फिर जाकर के राधा कुंड में जाकर के भजन करने के लिए प्रयत्न किए। एकांत स्थान, उस समय ऐसे लोकेलिटी नहीं था, राधा कुंड वहाँ जंगल जंगल था, और वो थोड़ा धान खेत था, उसके अंदर थोड़ा सा जैसे एक पोखरा जैसे था, संस्कार नहीं हुआ तो ऐसे ही पड़ा था। जुग जुगांतर कब से बन ऐसे ही पड़ा है। उसी के किनारे में रघुनाथ दास गोस्वामी एकांत में राधा रानी की चिंतन में निमग्न होकर के भजन कर रहे हैं। आहार के लिए सिर्फ 1 दोना माठा सारा दिन में एक बार पान करते थे और कुछ नहीं। एक ब्रजवासी थे, वो प्रतिदिन ला करके देते थे 1 दोना माठा, उसको पीकर भजन करते थे, तीव्र भजन।
भजन के लिए एकांतता बहुत जरूरी है। एकांतता, जहाँ अब प्रदीप जल रहा है उसमें बाहर के वातावरण वायु आ जाता है तो प्रदीप बुझ भी जा सकता है, हिलता डुलता, स्थिर नहीं होती। ऐसे ही चंचल मन को शांत करने के लिए कभी एकांतता की आवश्यकता है। तो आप कहेंगे क्या हमारे एकांतता तो हमारे द्वारा संभव नहीं है, तो हमारे भजन होगा नहीं? बोले ऐसी बात नहीं है। एकांतता माने एका अंत, एका माने हम अकेले हैं और कोई नहीं है, उसको कहते एकांत। एकांत माने जंगल नहीं। एकांत शब्द का गलत व्याख्या करते हैं, जंगली एकांत। जंगल में क्या एकांत? वहाँ जाकर के भी देखो ना, 10-20 आदमी लेकर रहते हैं, वहाँ चल रहा है, चिलुम चल रहा है, घोटा छानी चल रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो क्या एकांत? ये तो ढोंग ढंग चल रहा है। हम भी आए हैं एकांत में भजन करने के लिए, यहाँ भी आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये ढोंगी, हम भी ढोंगी हैं, और क्या है? क्या करें अब? तो सत्य तो कहना ही पड़ेगा भाई, झूठ कहने से तो होगा नहीं, हमको सत्य कहना पड़ेगा। घर में एकांत होना है कुछ समय के लिए, प्रातःकाल जितना जल्दी उठ करके दरवाजा बंद करके, किसी से मिलना जुलना है नहीं, बस एकांत में बैठ करके मन को शांत करने के लिए, भगवत चिंतन करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अभ्यास अभ्यास जगजुक्त चेतसानन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थोनुचिंतन। हर एक साधक के लिए भी, आश्रमिक जीवन में भी रहते हैं तो कम से कम 12 बजे तक, कम से कम 12 बजे तक, तुम तो घर छोड़ के आए हो भजन करने के लिए, तुम्हारे लिए काम क्या है? कौन सा काम है तुम्हारा? अगर बोल तो हमारा बहुत सारे काम है, तो आप कहेंगे तुम माया घेर लिया तुमको, काम छोड़ के तो तुम आया है। हमारा काम क्या है? भजन ही करना है। मैं अपनी बात कह रहा हूं, काम क्या है? संसारी लोग कहते हैं हमारा समय नहीं, हमारे समय नहीं, ये सब झूठ। आपने को तुम वंचित कर रहे हो, तुम मिथ्यावादी हो, तुमको अच्छा लगता है इसीलिए तुम उसमें समय देते हो। नहीं, समय निकाल लो, जरूर है। हमारे मानव जीवन का सवाल है, हमारे परम मंगल करने का एकमात्र मानव तनु ही एकमात्र आश्रय है। मानव तनु बिना आप किसी अवस्था में और परम मंगल साधन करने में समर्थ नहीं हो सकते हो। यह हमारा मानव जीवन का सवाल है। घर में दर्ज एकांत, जब संसार है संसार करो, काम करो, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार पालन पोषण काम काज जो भी करो करते रहो, लेकिन एकांत में दर्जा दे के कुछ समय, कम से कम 2-4 घंटा सुबह शाम दर्जा एकांत में मन को स्थिर करने की कोशिश करें। ये करना जरूरी है। और साधक के लिए जो आश्रमिक जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए भी सुबह रात को जितने भी आगे हो उठो, किसी से कोई वातावरण नहीं, 12 बजे तक कम से कम बैठो, फिर थोड़ा जो भी नित्य क्रियाक्रम जो करना है, फिर संध्या के समय फिर बैठ जाओ। इस तरह से हमको समय निकालना पड़ेगा, है ना। एकांतता चाहिए। एकांतता बिना चंचल मन को शांत करना कदापि संभव नहीं है। चंचलंगी मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रिरम तस्यांग निग्रह मन्य वैरव सुदुष्करम, है ना। इसीलिए एकांतता, दास गोस्वामी एकांत में अब इत्यादि संघ में रह करके आनंद लिए हैं सत्संग का। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद आदि सब संतों के, सब महाप्रभु पार्षदों के सानिध्य में रह करके आप देखते हैं हमको एकांतता बहुत जरूरी है। जोगी जुंजित सततात्मन रहस्य स्थितो एकाकी जत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, गीता कहते हैं। मन को लगाने के लिए एका अंत, एका प्लस अंत इज इक्वल टू एकांत। माने एका, हम एका है, एकाई है, अंत है, माने और कोई है नहीं, इसको कहते हैं एकांत। दरवाजा बंद करके घर में हम अकेला रहते हैं, वही है एकांत। एकांत माने जंगल नहीं, घर में भी हो सकता है। ये आपको करना पड़ेगा। आपको अगर परम मंगल साधन करने की इच्छा है तो आपको करना ही पड़ेगा। दरवाजा बंद करो, सुबह जल्दी उठो, ये तो कष्ट तो करना ही पड़ेगा। नींद टूटती नहीं। अरे भाई 1 बजे तक तुम टीवी देखोगे तो नींद टूटेगी कैसे? वो टीवी देखना, टीबी बीमारी जैसे छूत बीमारी है, टीबी बीमारी जैसे टीवी है, वो देखना बंद करो, दरवाजा बंद करो, जल्दी करके सो जाओ, सबको सुला दो, दरवाजा बंद करो, स्वयं भी सोने का ढंग करो।
हम नींद आ रही है, हम अब हमसे बात मत करना कोई, हम सोएंगे, कुछ नहीं, दरवाजा बंद करो, बैठ जाओ। कष्ट तो करना ही पड़ेगा भाई, हैं? बिना कष्ट तुम वो प्रेम चाहते हो, संसार के थोड़ा सा सुख प्राप्ति की आशा लेकर तुमने सारा जीवन तुमने संसार के लिए समर्पित हो करके तुमने सब जीवन को चौपट कर दिया, थोड़ा सा सुख तुमको मिला नहीं, और वो परम आनंद प्रद परम शांति पद तुम पाना चाहते हो, उसके लिए तुमको कुछ नहीं देना है, ऐसे ऐसे ही तुमको मिल जाएगा। ये दुराशा मंत्र से तुम मुग्ध हो गए हो, ऐसा नहीं, थोड़ा सा कष्ट स्वीकार करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन है नहीं। बोला हमसे होगा नहीं तो घूमो, हमसे होता नहीं है, बढ़िया है, काल चक्र स्थिर है, फिर 84 लाख जाओ मरो, फिर घूमते रहो ना, कौन मना करता है, वहाँ कोई मना करने वाला है नहीं, तुम स्वतंत्र हो, तुम अकेला हो, दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, तुम जानो, तुम्हारा कर्म जाने। अगर परम मंगल साधन करना है तो तुमको एकांत होना ही पड़ेगा। ऐसा करके छोटा सा एक आश्रमिक जीवन में रह के कोई सेवक कैसे एकांत हो सके? देखो, आश्रमिक जीवन में रह करके जो सेवा है, हमसे सेवा से मतलब है, वो एकांतता में ही होता है। यह थोड़ी है व्यवहार में रहेंगे और सेवा भी कर रहे हैं, हमको सेवा करना है, गुरु सेवा करना है, भगवत सेवा करना है, सेवा ही तो हमको करना है, वैष्णव सेवा करना है, सेवा भी तो भजन का एक मुख्य अंग है। मद भक्त पूजा अधिको सर्वभूति से मन मना, श्रीमद् भागवत कहते हैं मत हमसे भी हमारे भक्तों को सेवा अधिक है, जो भगवत प्रसन्नता के लिए, जो वैष्णव प्रसन्नता के लिए, जो गुरु प्रसन्नता के लिए काय मन वचन से सेवा में तत्पर रहते हैं, उसका भजन बने चाहे ना बने, भगवान कहते हैं उसका तेषांग अहं समुद्धर्त मृत्यु संसार सागरात, उसका संसार सागर से उद्धार करता मैं बन जाता, ठेका लेता हूँ मैं, भजन का जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा उसका भजन क्या होता है क्या नहीं करता है, वो मैं देख लूंगा, मेरी प्रसन्नता के लिए समर्पित होकर जो कर रहा है, तो क्या उसका भजन का इंतजार है, वो तो मैं देख रहा हूँ ना मेरे लिए। हाँ, तुम अपने लिए कर रहे हो तो बात अलग है। अगर भगवत प्रसन्नता, वैष्णव प्रसन्नता, गुरु प्रसन्नता के लिए तुम करते हो तो वह भजन का इंतजार नहीं है। भजन क्या है? भजन माने भगवत प्रसन्नता। राम अधिक राम करदा। हाँ ना, तो ये बात नहीं है। गृहस्थ में रह करके भी जो सेवा में तत्पर रहते हैं, सेवा करते, साधु सेवा, संत सेवा, कायम मन वचन से, तो ये भगवत सेवा। ये अर्थ भी, ये अर्थ अनर्थ हो जाता है, और अर्थ सांसारिक काम में अर्थ का काम आता है, और ये अर्थ जब सदुपयोग होता है तो परमार्थ हो जाता है। अर्थ परमार्थ कहाँ? जब वो अर्थ जब भगवत सेवा में लगता है, निष्काम होकर के, निष्काम भगवत प्रसन्नता के लिए, जब दुष्ट साधु संत हैं, कोई भगवत कार्य है, वहाँ हम उसको व्यय करते हैं तो अर्थ परमार्थ हो जाता है। संसार के लिए अर्थ तो अर्थ ही है, और ये अर्थ जब दुरुपयोग होता है तो अनर्थ हो जाता है। तो सेवा ऐसे नहीं तो हमारे सेवा करने का समय नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं है। संत सेवा, साधु सेवा, भक्त सेवा, गुरु सेवा, ये करने से भी ऐसा नहीं जी उसका समय वृथा गया, उसमें तो भजन तो हुआ नहीं, उसका जीवन वृथा गया, ऐसा नहीं। मन को अगर तुम संयम करने वाला समर्थ होते हो तो मत कर्म परम भवो, गीता में कहा है ना, अभ्यास से असमर्थ होसी मत कर्म परम भवो। अभ्यास माने मन को संयम करने के लिए अभ्यास करते हैं, हम संयम करने में असमर्थ होते हैं, हमारे लिए उतना समय नहीं, तो मैं क्या करूं? तो गीता कहते अभ्यास असमर्थ होसी मत कर्म परम भवो। मत कर्म माने मेरे प्रसन्नता के लिए तो मेरा भक्त का सेवा करो, सेवा मूलक कर्म करो, इसमें तुम्हारा भजन सिद्ध हो जाएगा। बहाना बनाने से होगा नहीं। हम सेवा करते हमारा भजन होता नहीं है, तो सेवा के अंदर प्रपंच घुस गया तो बंधन तो होगा ही। अगर सही सही भगवत प्रसन्नता संपादन के लिए हमारे समस्त कर्म चेष्टा
गुरु प्रसन्नता के लिए, तो वो भजन है, वो वृथा नहीं। ऐसा नहीं एकांत में बैठ करके माला करने से ही एकदम पूरा भजन हो जाता है, और जो कष्ट से काय मन वचन से जो समस्त को समर्पण करके भजन कर रहे, सेवा करते हैं, उसका ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, गलत धारणा। उसका वो भगवान दिखते हैं। तेषांग अहं समुद्धरता, बोलता है उसका उद्धार करता मैं बन जाता हूं। जेतु सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य नैव योगेन मां ध्यायन्ति उपासते तेषांग अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसम्। सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य, समस्त कर्म हमको समर्पण कर चुके हैं। गृहस्थ कर्म, संसार कर्म, जो भी कर्म करते, कर्म करना पड़ेगा। ये कर्म करते हैं भगवत प्रसन्नता के लिए, अपने लिए नहीं। तो वो कर्म भगवत सेवा हो जाता है। तो भगवान कहते हैं उसका उद्धार करता मैं बन जाता हूँ, उसके लिए मैं चिंता करता हूँ। तेषांग अहं समुद्धरता, उद्धार करता मैं बनता हूँ। और अचिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसम्, बहुत जल्दी, अचिरात ये नहीं बस जो बहुत समय लग जाएगा, बोलती नहीं, बहुत जल्दी मैं उसको संसार सागर से पार करके मेरे पास मैं उसको बुला लूंगा। ऐसा नहीं। क्या बोल रहे हैं? अगर सेवा में रह कर के सेवा में समय चला जाए तो उसके मन में ये पश्चाताप रहे कि मेरा तो भजन नहीं हुआ, तो क्या वो पश्चाताप गलत है? ये तो और पागलपन, ये तो और एक पागलपन। हम सेवा में रह रहे हैं। भजन तीन प्रकार, कायिक, वाचिक, मानसिक। कायिक, वाचिक, मानसिक, शरीर से तादात्म्यता के कारण शरीर के द्वारा भी भजन होना चाहिए। शरीर निष्क्रियता नहीं, निष्क्रिय पत्थर जैसे बैठा है। मन है, मन दुनिया बम्बई दिल्ली बम्बई घूम रहा है, मुंह में नाम क्या कर रहे हैं ठिकाना नहीं, माला लेके ठक ठक ठक, खूब भजन हो गया आज। वो तो ठगबाजी है, कुछ नहीं हुआ। तीनों होना चाहिए, कायिक, वाचिक, मानसिक। कायिक माने ये शरीर समस्त इंद्रिय भगवत सेवा में लगाना चाहिए। वाचिक, मुख में भगवत नाम, स्तव स्तुति वंदना। जब हम काम करते हैं उस समय तुम्हारा मुख क्यों बंद रहता है? बताओ, तुम्हारा समय नहीं मिलता भजन नहीं, नाम करते रहो, काम करते रहो, तो दोनों चलेगा। अर्थ परमार्थ दोनों हो जाएगा। अर्थ के लिए काम, परमार्थ के लिए नाम। काम भी चलता रहे, नाम भी चलता रहे, भाई दोनों तो काम को लगाना है ना। ये भी जरूरत है, ये भी जरूरत है। संसार का काम करते हैं तो संसार काम करते करते दिन बीत गया, भजन कब करेंगे? ये भी जरूरत है। इसको तुमने गौण कर दिया, उसको मुख्य कर दिया ना। मैया लोग रसोई करते हैं, काम मुंह में नाम करते रहो, रसोई करते रहो, सेवा हो जाएगा। वो तो तुम्हारा भजन भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों तुम्हारा भजन हो जाएगा। और ये तो बेकार बात है तुम्हारा, हम सेवा करते हैं हमारा तो भजन, तो हम तो शरीर के द्वारा हम तो भगवत प्रीति संपादन के लिए तो हम तो अनुष्ठान कर रहे हैं। ये तो हमारा इंद्रिय तो सब भगवत सेवा में लग रहा, भगवत चिंतन कर रहे हैं, मुख में नाम कर रहे हैं, मन में चिंतन कर रहे हैं, इंद्रिय के द्वारा सेवा कर रहे हैं, तीनों हो रहा जुगपत। क्यों भजन होगा नहीं? अगर अन्न दोष, संग दोष के कारण नाम नहीं हो पाए, कभी कभी चित्त मलिन हो जाता है, नहीं हो पाता स्मरण, चिंतन, नाम नहीं हो पाता है, लेकिन सेवा करते हैं, सेवा में समय चला जाता है, तो क्या वो प्रकृष्ट सेवा नहीं हुई? अगर हमारे उद्देश्य गुरु प्रसन्नता, भगवत प्रसन्नता, तो वो सेवा में तो गिनती में आ जाएगा। और उसके अंदर कुछ किंतु परंतु है, अपना कुछ स्वार्थ है और कुछ उद्देश्य है, तो किंतु परंतु होने से होगा नहीं। अगर सही सही प्रसन्नता, गुरु प्रसन्नता, भगवत प्रसन्नता के लिए हम करते हैं तो वृथा जाएगा नहीं। उसमें थोड़ा दोष त्रुटि होने से भी भगवान वो देखते नहीं। कभी कभी गुरु सेवा में रहकर तो व्यावहारिक दृष्टिकोण में भी आना पड़ता है लोगों से। और जैसे एक
यानी आश्रम के भाव से रहें तो जैसे घर में जिस तरीके हाँ, से हमको रहा थोड़ा जाता है, व्यवहार में वैसे- कभी आना पड़ता है, संसार जीवन में भी व्यवहार में थोड़ा आना पड़ता है, लेकिन वो व्यवहार कितना, जितना जरूरत है उतना, उससे अधिक नहीं। व्यवहार माने गपशप नहीं, आया हमारे कुटुंब आया बैठाया, आप बैठे बैठे सब काम छोड़ छाड़ के गपशप, कैसे हैं तैसे हैं, ऐसे हैं तैसा है, ये सब नहीं। जितना जरूरत है उतना व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उद्देश्य रहेगा हमारा जो ज़्यादा इसमें लिप्तता नहीं आनी चाहिए, है ना, ऐसी भावना लेकर के करना चाहिए। कभी कभी मजबूरन वही तो मजबूरी से उतना ही करना पड़ेगा हमको, और विशेष करके साधु के लिए तो और ज़्यादा, और साधु के लिए और ज़्यादा देखना चाहिए हमारा एक एक पल, एक एक क्षण हमारा बीता ना जाए। कोई आया है उसको, और साधु आश्रम में तो साधु संत ही आते हैं, गृहस्थी आने से हमको क्या लेना देना है। हाँ, आए हैं सम्मान करना, आइए आइए, लीजिए प्रसाद लीजिए, अच्छा भैया ठीक है, फिर आइए, हो गया। हमको क्या उन पैसा वाला है उनको खातिर करो, बैठाओ, आहा ये तो बहुत पैसा है, इनको खातिर करने से हमको कुछ धन मिलेगा, ऐसा भावना होगा तो तुम्हारा तो बंधन तो तुम तो पहले ही स्वीकार कर लिया, अपने को ठगा रहे हो। हाँ, ऐसा ठग बुद्धि होने से तो होगा नहीं है। वो तो बात ठीक है, लेकिन 5 मिनट तो हमारे गए क्या उतना तो हम तो उतना करना पड़ता है आश्रमिक जीवन में, जितना कम से कम हो, वो भी भक्त हो तो अच्छा है। वैष्णव आते हैं तब तो कोई बात नहीं है, साधारण गृहस्थी आते हैं, धन्यवाद भाई, लीजिए प्रसाद लीजिए, बस हो गया बस, इतना तो करना पड़ता है, उसमें कोई दोष नहीं लगता है ना। गृहस्थी के लिए भी ऐसे ही, जितना व्यवहार मुक्त हुआ जाए उतना ही अच्छा है, उतना मंगलप्रद होगा आपके भजन जीवन के लिए, उतना ही मंगलकारी होगा। थोड़ा सा कठिनाई का सामना तो करना ही पड़ेगा, कायिक वाचिक मानसिक तीनों, टारगेट से नहीं भटके। हाँ, टारगेट से नहीं भटके तो जाके काम बन जाएगा। जो भी भगवत प्राप्ति की है सभी संसार से ही आए हैं, कोई सिद्ध होके एकदम मुक्त होकर के जन्म नहीं लिया है, ऐसा नहीं। एक ही माया, एक ही संसार। तुम्हारे मन में आसक्ति है, तुम अच्छा लग रहा है संसार में, बंधन दशा स्वीकार करके कहे तो हमारा समय नहीं, हमारा मन से हट गया, हमने छोड़ दिया, झमेला मिट गया। अब मान्यता स्वीकृति, तुम कितना स्वीकृति दोगे ये तुम्हारा मामला है ना। बाबा कुछ पूछना चाह रहे हैं। जैसे कि सेवक के विषय में बात आती है तो गुरु प्रसन्नता, इष्ट की प्रसन्नता, ये कैसे जाना जाए कि जो कर्म हमारे हो रही है, जो सेवा हो रही है, वो गुरु प्रसन्नता के लिए, श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए है या स्वयं की स्वार्थ अथवा निजी कोई वासना की पूर्ति के लिए है? कैसे जाना जाए, किन कारणों से समझा जाए कि ये गुरु इष्ट की प्रसन्नता में हेतु है? जो कर्म है, जो हमारी सेवा है, कर्म है, वो कैसे जाना जाए कि ये गुरु इष्ट की प्रसन्नता में हेतु है कि निजी स्वार्थ है? ना, वो स्वार्थ तो अपने समझ में आता ही है, जो हमारा ये स्वार्थ है, ये स्वार्थ है। गुरु जो आदेश करते हैं, जो हमारे लिए जो उपदेश करते हैं, उसको हम श्रद्धा सहित उसको स्वीकार कर लेते हैं, मान्यता देते हैं, तो समझना चाहिए ठीक है। अगर उसमें किंतु परंतु आ जाता है, स्वतंत्र विचारधारा, दोष दृष्टि आ जाती है, दोष दृष्टि के साथ हम सेवा कर रहे हैं, किंतु परंतु लेकर के गुरुदेव कह रहे हैं कुछ, उनकी इच्छा कुछ, हमारी चेष्टा कुछ, हमारी भावना कुछ, कठिन है, बहुत कठिन तो है। लेकिन ये भावना ऐसी होनी चाहिए जो कायमन वचन से गुरु इष्ट वैष्णव ये कैसे प्रसन्न होते हैं, उनकी प्रसन्नता की तरफ ध्यान रख करके हमको सेवा करनी है। हमको देखना है कैसे प्रसन्न होते हैं, इसमें प्रसन्न नहीं होते, इसमें प्रसन्न होते हैं, कैसे प्रसन्न होते हैं। बस उनके प्रसन्नता ही हमारे साधन का उद्देश्य है, सेवा की उद्देश्य है, ऐसा अपने संतुष्टि नहीं। कभी कभी इष्ट प्रसन्नता की, गुरु प्रसन्नता करते हुए मनोतृष्टि नहीं हो पाती है। वो जब तक मनोतृष्टि नहीं होती
मानो मेरी इच्छा है कि मैं बाबा के श्री चरण दबाऊं, लेकिन बाबा ने किसी कारण से हमें मना कर दिया और किसी और को लगा दिया। हाँ, तो क्योंकि ये तो अच्छा गुरु है। तो- ये समझना चाहिए हम में कोई कमी है जो गुरु का पसंद नहीं है, ऐसा होता है। तो उसमें दुख की क्या बात है? वो कमियां मिटानी चाहिए। क्या कमी है? जरूर हम में कोई कमी है। किस लिए हमको गुरुदेव नफरत कर रहे हैं? क्या हमारे आचरण से असंतुष्ट हैं, हमारे व्यवहार से न? क्या कारण है ये जान करके। और तो विनम्रता आनी चाहिए, असंतुष्टि नहीं, विनम्रता। कोई कमी है ऐसा हमारी भी, हम भी गुरु सान्निध्य में जब थे ऐसे ही बहुत बार बहुत कुछ घटना का सामना करना पड़ा हमको, ऐसा भी तो जी। अच्छा, अगर हमें वो सेवा नहीं मिली तो हम तो मनोतुष्टि करने के लिए ही वो प्रयास कर रहे हैं कि मन संतुष्ट हो, येन केन प्रकार कैसे भी सेवा मिले। तुम्हारी संतुष्टि बड़ी बात नहीं है, हमारे इष्ट की संतुष्टि है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। वो संतुष्टि नहीं है उनकी तो समझना चाहिए तुम्हारी सेवा में कोई कमी है, तो तुमको प्रश्न करना पड़ेगा बड़ी विनम्रता के साथ। ये हे गुरुदेव, जो क्या जाने आप क्या चाहते हैं, आप आदेश कीजिए, जो हमारे लिए क्या करना है, कौन सा आचरण से आप प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसे प्रश्न करना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेनो परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानं गणेन तत्त्वदर्शिना। इस तरह से करना चाहिए, अपना मनमुखी नहीं। वो कैसे प्रश्न होते हैं? गुरुदेव भजन कर रहे हैं, गुरुदेव चाहते नहीं हमारे पास कोई आ जाए, उस समय गुरुदेव के पास नहीं जाना ही सेवा है। देखना चाहिए, वो असंतुष्ट होता है, उनके भजन के समय है। हमारा गुरुदेव सुबह से संध्या तक पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, आश्रम में रहते नहीं थे। ठंडी मौसम छोड़ करके, ठंडी मौसम में घर में रहते थे कहीं नहीं, सब पेड़ के नीचे रहते थे, पसंद करते थे। हम लोग उनको जाने नहीं देते थे। सामने अगर बैठ के बस मौन रहते थे। तो क्या करते थे, दूर में बैठे रहते थे गुरुदेव को देख करके। हम अपनी बात देखते हैं, क्या जरूरत है, कुछ जरूरत है कि नहीं, कोई जरूरत है, फुट करके जा करके हाजिर हो जाते थे। सामने जाना संभव नहीं था। ऐसे उनके ऐसे ही सेवा, ऐसे थोड़ी है गुरु का पम दबाने से ही गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। जिस सेवा को गुरु नहीं चाहते उसमें जाना नहीं चाहिए। अपनी स्वतंत्रता नहीं, अपने मनोतुष्टि नहीं, गुरु की प्रसन्नता होती है कि नहीं, ये जान करके सेवा करनी चाहिए। ऐसे ज्यादातर जो जहाँ व्यतिक्रम आता है, हमने अपने अनुभव से देख रहे हैं यहाँ, वो तब आता है जब एक शिष्य को गुरुजी सेवा दे देते हैं और एक को नहीं देते हैं, तब बड़ा मतलब जो है वो तो होता है। शिष्य में कमी है, कमी के कारण ऐसा थोड़ी है गुरुदेव किसी को अच्छा प्यार करते हैं, किसी को प्यार करते नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। एक बार हरिद्वार में घटना है, हरिद्वार में समय तो कम है, हरिद्वार में संक्षेप में कह रहे हैं, एक बड़ा आश्रम है। आश्रम तो गुरुदेव चाहते हैं कि हम अब महंता छोड़ करके किसी को चेला को हम महंत बनाएंगे। कब हम चले जाएंगे कोई ठिकाना नहीं, हम रहते रहते जो महंत बना जाएंगे, आश्रम जो देखभाल करेंगे, जो यहाँ के महंत बन करके। तो बड़े बड़े सब गुरु भाई हैं, एक नवीन अल्प उम्र की, उनको चयन कर लिया जो इसको हम महंताई देंगे। तो इसमें बड़े गुरु भाई जो बहुत पुराना प्राचीन है, बहुत नाराज हो गए। जो गुरुदेव का मोह है, ये छोटा गुरु भाई जो है उसके ऊपर मोह है, ज़्यादा प्यार करते हैं। नहीं तो हम लोग देखो 20-25 साल 30 साल हो गया, हम लोग उनके लिए कोई नंबर नहीं, और छोटा गुरु भाई काल आया है उसको महंता ही बना रहे हैं। मोहन तो गुरुदेव जान गए हैं, जो बड़ा गुरु भाई, इन लोग भीतर में थोड़ा सा समालोचना कर रहे हैं हमारा, जहाँ हम लोग इतना प्राचीन है, गुरुदेव की इतना सेवा की, ये किए हैं वो किए हैं, हम लोग उनके लिए कोई महंता ही नहीं। एक नवीन काल आया है, बच्चा है, उसके लिए महंता ही दे रहे हैं। गुरुदेव तो जान गए सामर्थ्य महापुरुष है। एक दिन बड़ा गुरु भाई जो ज़्यादा शोभित है, उनको बुलाया, जो तुम हमारे लिए गंगा के किनारे में एक झोपड़ी बना दो।
तो बस बढ़िया करके बनाना, हम भजन करेंगे एकांत में, आप आश्रम आश्रम में नहीं रहेंगे। तो बड़ा गुरु भाई एक तो झोपड़ी बनाया, गुरुदेव जाकर के खूब गाली गलौज किया, ये कोई झोपड़ी हुआ है, इसमें रहने का लायक है? तो भैंस रहता है इसमें, लात मार के तोड़ दिया। बस कोई काम का नहीं, बड़ा अभिमान करता है, कोई सेवा करना तो आता नहीं है। तो शिष्य नाराज हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं गुरुदेव ठीक है हम बना रहे हैं। दोबारा बनाया बढ़िया करके, गुरुदेव देखने के लिए गया, फिर जाके और गाली गलौज लात मार के तोड़ दी। ये कोई झोपड़ी हुआ है, ये तो बकरी रहने का लायक है, ये कोई भजन करने का है, बनाना आता नहीं, मना करते हैं हमको, हम तेरे को थोड़ी करेंगे, और शिष्य वो करेंगे। नहीं, गुरुदेव हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं है, इसलिए पसंद नहीं आ रहा है झोपड़ी, उनका मन में बैठ गया। ठीक है, और एक बार कोशिश करके बनाए हैं। उस बार भी गुरुदेव देखने गए और उससे डबल गाली गलौज करना शुरू कर दिया। तो नाराज होकर तो गुरुदेव आप बना लीजिए जैसे हो, हमारे द्वारा होगा नहीं। अब छोटा गुरु भाई जिसको महंत बनाएंगे उसको बोला, बेटा तुम हमारे लिए जो गंगा किनार में एक झोपड़ी बना दो बढ़िया सा। गुरुदेव गया बड़ा गुरु भाई को लेकर के, खूब गाली गलौज, नालायक कहीं के, काम करना आता नहीं है, निकल जाए यहाँ से, एक झोपड़ी बनाना आता नहीं है, क्या करेगा महंता ही का, लात मार के तोड़ दिया। वो बहुत रोया छोटा गुरु भाई। गुरुदेव हम कोशिश करते हैं, 2 बार बनाया, 3 बार बनाया, 4 बार बनाया, और हर बार जाकर के आप डबल गाली गलौज करते हैं। 6 बार बनाया, 7वें बार गुरुदेव तो खूब वही बड़े गुरु भाई को ले गए साथ, जाते हैं, नालायक कहीं के तेरे को निकल जा हमारे आश्रम से, हमारे आश्रम से निकल जा, तेरा जरा कोई काम होगा नहीं। तो मोहनताई करने आया, मोहनताई क्या करेगा, एक झोपड़ी बनाना आता नहीं है, मोहनताई करने आया, दुष्ट कहीं के, बदमाश कहीं के, गाली गलौज, भयंकर रोना शुरू कर दिया। गुरुदेव मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे शरीर में एक बूंद खून जब तक रहेगी तब तक हम आपके प्रसन्नता के लिए हम कोशिश करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन हमको माना मत कीजिए। जब तक हमारे शरीर में एक बूंद खून रहेगा तब तक हमको ये कोशिश छोड़ने मत दीजिए, हम कोशिश करेंगे आपको प्रसन्नता के लिए, झोपड़ी हम बनाएंगे, हमको क्षमा कर दीजिए। 7वें बार बड़ा गुरु भाई को बोलते, देखा मोहन तो बनेगा, देख तेरा सहनशीलता और इसका सहनशीलता देख, बता कौन मोहन तो बने लायक। तू तो 3 बार बना करके तू तो एकदम आंख बाबूला हो गया, अब किसी से बनवा लीजिए, ये देख सामने देख। तो ऐसा है योग्यता, अधिकार और योग्यता का अनुसार सेवा होती है। सबके लिए अधिकार समान नहीं है, सबकी योग्यता समान नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। गुरुदेव वो चिंता करके इस तरह से वो किसी को अधिकार देते हैं, ऐसे बात जो हम जैसे अज्ञानी जो है वो गलत समझ बैठते हैं, इनके प्रति गुरुदेव की ज़्यादा स्नेह है, ममता है, ऐसा नहीं है। जय जय श्री राधे। आज तो आलोचना हमारा जो दास गोस्वामी पाद का, आप उधर दूसरा समालोचना में आगे काल चलेंगे, फिर सत्संग ही तो करना है और क्या है। जय राधे। सेवा करते करते साधक की स्थिरता आने की भी संभावना रहती है। अगर वो सिर्फ सेवा करता रहे और भजन युगल पर साथ में ना चलाए तो सेवा करते करते स्थिरता आने की भी, क्या आने की स्थिरता, सेवक भाई मेरा दिन का इतना ही सेवा है, मैंने इतना 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 सेवा कर दिया, हो गया, जैसे वो स्थिर हो जाता है। सेवा माने ड्यूटी नहीं, एक ड्यूटी अलग होता है, सेवा प्रसन्नता के लिए की जाती है, और ड्यूटी होता है अपना नियम, हो गया, जैसे नौकरी करते हैं, ऐसा है ना। महाराज जी, साधु लोग तो पैसा कमाते नहीं, विषय लोग गृहस्थ लोग देते हैं, तो कोई गृहस्थ लोग चाहते हैं कि हमें थोड़ा सम्मान मिलना चाहिए, हमने इतना सेवा किया, हमें थोड़ा सम्मान मिलना चाहिए। अगर उतना सम्मान उनको नहीं मिल पाता है तो वो नाराज हो जाते हैं और इधर उधर भी बात बोल देते हैं और अभिमान करके छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा होता है। तो इस परिस्थिति में क्या कर, उनको कब तक हम प्रसन्न क्या करना चाहिए? हमारा जरूरत क्या है उनको प्रसन्नता करने का, हमको देते हैं राधा रानी देंगे, हमको राधा रानी, हम अगर सोचते हैं ये पैसा वाला है ये हमको देंगे तो हम तो पहले ही भटक गए, हमारे मार्ग से ही तो हम भटक गए हैं।
मेरा भक्त हो के मनुष्य के करे आशा, क्या है उसके विश्वासा। राधारानी कहती है मेरा भक्त मेरा आशा करेंगे, वो मनुष्य का आशा लेके बैठा है, वो देंगे, वो नाराज हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। अरे तो बोलते उसका भक्ति में कोई विश्वास नहीं है और ठिकाना नहीं है, गारंटी नहीं है।